कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज मैं श्रवण कराने जा रही हूँ श्रावण मास की दूसरे दिन के महात्म्य की कथा। तो दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उनको सुंदर पुष्प चढ़ाएं, उनका लेप करें, उनको प्रसन्नता उनकी प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करें, अर्चना करें। श्रावण मास का महीना इतना पवित्र है क्योंकि श्रावण मास में भगवान शंकर मृत्युलोक में रहते हैं और अपने भक्तों को दोनों हाथों से उनकी खुशियाँ, उनके मनोवांछित फलों को देते हैं। बस हमारा थोड़ा सा भगवान को पूजा, प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हमने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो फिर हमें सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, समय को खराब ना करके हमें भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बम भोले, जय बम भोले। शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा कि हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, इस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रवण मास के बारे में आपने जो मुझसे पूछा है वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, हे श्रावण मास के नियमों से रहकर श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम धारण पारण करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस मास में जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुनि, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य का पालन करें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, नित्य मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें और जो वांछित फल देने वाला है, पुरुष सूक्त जपें तो अधिक फल मिलेगा। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर सद्बल फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी नहीं है। यह महीना कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम,
उस समय जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी कर भोजन करें। श्रावण के महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामनाओं की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों से होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को दूर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्दशी भी है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सौपदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी को चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत न मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, उपाक्रम की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को संकट चतुर्दशी व्रत तथा श्रावण कृष्ण की पंचमी को मानव कल्पादि होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत और महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इसे कुशोत्पाटन भी कहते हैं और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता हैं। प्रतिपादिता तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि की दुर्गा, दसवीं के यम और एकादशी के विश्व देवा स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन के योग्य है। इस मास में प्राय अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व आर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध तथा कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानव, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो प्राणी मुझ में और श्री हरि में भेद समझता है वह नरकगामी होता है। सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करें।
दिन की श्रवण कथा समाप्त हुई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।